Hello everyone, this is Ashutosh Verma and I welcome to you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का क्लास 10th का, उसके 1.1 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वह क्या है, और जो इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है। तो उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो देखना। जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, आपके दो नंबर गिवन है, कौन कौन से, 4052 एंड 12576, ठीक है ना। 4052 और एक 12576, ये दो नंबर गिवन है और इनका आपका एचसीएफ फाइंड आउट करना, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, किससे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, ठीक है। तो मैंने जो मतलब कि लास्ट वीडियो के अंदर है अच्छे समझाया था कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है। तो देखना, इससे अपन एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप कॉमन फैक्टर निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं यूक्लिड डिवीजन से करना है आपको, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लगाने से पहले, ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब देखो यूक्लिड डिवीजन कैसे लगाते हैं अपन, पहले देखते हैं इन दो नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा कौन सा भाई, ये वाला है 12576, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पर, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 12576 इज ग्रेटर 4052, ठीक है ना, इससे बड़ा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, अपन क्या करते हैं कि जो आपका बड़ा वाला नंबर है इसमें डिवाइड करते हैं किसका, जो छोटे वाले नंबर है वह, ठीक है ना। तो ये ए और वो बी, तो मैं डिवाइड करता हूं 12576 में, 12576 में 4052 का, ठीक है। ये करते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका डिवाइडेंड, ये क्या कहलाता है डिवाइजर, और यहां पे क्या आएगा क्वोशिएंट, ठीक है ना। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक है ना। आई होप आप सभी को आता ही है। तो देखना, इसमें मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली कितनी बार डिविजिबल हो रही है, ठीक है ना। तो देखो 4 नंबर में तो मैं कर नहीं सकता, ये तो इससे छोटा है, तो मैं 5 नंबर में दूंगा। तो देखो ये 4000 है, ये 12000 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8000 आएगा, तो वो तो नहीं है इसके नियरेस्ट। 3 टाइम करूंगा तो 12000 आ रहा है, ठीक है। तो 12000 3 टाइम करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे 576 है, और इसको भी करूंगा तो इससे कम ही आएगा, मेरे को लग रहा है ना। तो मैं करके देखता हूं एक बार, ठीक है। तो कितने टाइम जा रहा है यहाँ पे डिवीजन, 3 टाइम जा रहा है, ठीक है। मैं करके देख लेता हूं एक बार। जो 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 6, और इसको करोगे तो 15, और ये करोगे तो 12, तो कितना आ रहा है 12156 आ रहा है। इट मींस इससे छोटा है, हाँ। तो मैं कह सकता हूं कि 3 टाइम डिवाइड कर दिया आपने, ओके। और यहां पर क्या लगा दोगे आप, कितने भाई, कितनी बार आ गया ये 12156, ओके। इसको इससे माइनस कर दोगे, यहां पे क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा भाई 2, फिर कितना आएगा 4, बचा कितना 420, ओके। और मैंने कहा था कि आप इसको लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ये तो क्या आपका डिवाइडेंड, और ये क्या है डिवाइजर, और ये क्या है क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर। नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये आप लिख देना वहां पर, ओके। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, डिवाइडेंड, ठीक है ना। डिवाइडेंड क्या है आपका 12576 इक्वल टू होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, ठीक है ना। तो 4052 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, एंड प्लस रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर क्या आपका 420, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आपने किससे लिख दिया भाई, आपने लिख दिया यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, ठीक है। अब देखो जो ऐसे कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए ना, जब तक अपन ये प्रोसेस बार बार करते रहते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था, अच्छा अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगली स्टेप कैसे करेंगे, अगली स्टेप करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर है, ठीक है ना, ये आपका जो डिवाइजर है इसमें डिवाइड करेंगे किसका, रिमाइंडर का, इसमें डिवाइड करेंगे किसका, रिमाइंडर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसमें जो डिवाइड करते हैं रिमाइंडर का, ठीक है। तो देखो,
तो देखो अब आपका जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब हम जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे सेकंड टाइम। तो देखो सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं अपन, जो आपका डिवाइजर है उसमें किसका डिवाइड लगाते हैं, रिमाइंडर का, ठीक है ना। तो आपका डिवाइजर कितना है, 4052 में डिवाइड करेंगे 420 का, ठीक है ना। तो देखो 10 टाइम देंगे तो ये इससे ज्यादा हो रहा है, और 9 टाइम कम हो गए, एक बार करके देख लेते हैं। अच्छा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 18, तो एक आपका बचा, और ये कितना हो जाएगा 36 और 137, तो 3780 आ रहा है। तो इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे से कैरी लोगे तो यहाँ पे 15, ठीक है ना, 15 आएगा, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 बचेगा आपका, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना ये तो आपको हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उसी तरीके से कर देते हैं भाई, 9 टाइम गया। अब क्या करूंगा, इसमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगा दूंगा। तो वो क्या क्या होती है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, आपका क्या होना चाहिए, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड कितना है 4052 इक्वल्स टू, ठीक है ना, भाई 4052 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर कितना है 420 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 9 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 272, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना, अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो तीसरे स्टेप में क्या क्या लिखोगे आप, आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, जो रिमाइंडर है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, जो 272 है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, वही सेकंड चीज करनी है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो डिवाइजर है, ठीक है ना, इसमें डिवाइड करना है किसका, रिमाइंडर का, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में भी वही करेंगे अपन। तो देखो चलो करते हैं कि आपका जो 420 है इसमें डिवाइड करना है किसका, 272 का। कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, है ना, सबको दिख रहा है। तो 1 टाइम गया, और कितना जाएगा 272 में से इसको माइनस कर दूंगा 420 में से, ठीक है, करो। तो देखो यहां से 10 में से जब 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा आपका, ठीक है, 8 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, तो आगे से कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 में से 7 कितना जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना, आपका 4 बचा। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बच गया 148, ठीक है। तो अब भी आपका तो क्या नहीं आया, अब भी आपका जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं आया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, यूक्लिड डिवीजन से आप लिख सकते हो 420 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 148, ओके, ये आपने लिख लिया। तो अब देखते हैं, अब जो आपकी फोर्थ स्टेप है इसके अंदर देखो, जो 4 स्टेप है इसके अंदर आपका जो अभी भी क्या नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तब मैं आगे और करूंगा भाई, यूक्लिड डिवीजन और लगाऊंगा, ये 0 नहीं है मेरा रिमाइंडर। तो अब क्या करूंगा, वही डिवाइजर के अंदर, ठीक है ना, सॉरी डिवाइजर के अंदर रिमाइंडर का डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 272 में 272 में 148 का क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। कितने टाइम जाएगा भाई, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। वो तो 148 इसके अंदर से माइनस करना आपको, ठीक है। तो 10 में से 8 जाए, भाई आगे कैरी ले लिया ना मैंने, है ना, तो इतना कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 1, ओके। ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन इसको पहले यूक्लिड से लिख लो उस तरीके से, क्या हो जाएगा डिवाइडेड कितना आपका 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124, ओके। अब भी आपका क्या नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। फिफ्थ स्टेप मतलब कि रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये आपको लिखना है, देखो है ना भाई, आपको लिखना है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी विल अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो आपको लिखना है ये सारी चीजें। अब देखना मेरे को वही करना है, आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो सॉरी डिवाइजर है, इसमें रिमाइंडर का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो करके देख लो, 148 में वही 124 का डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। इसमें से 124 माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने कितना बचेगा भाई 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है ना। तो 24 बचा, और इसको आप लिख सकते हो आराम से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, क्या लिखोगे 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, ठीक है। तो या आपने लिख लिया। अब देखो आ गया फिफ्थ स्टेप, सॉरी सिक्स, स्टेप नंबर 6 है।
इसके अंदर क्या देखेंगे, यहाँ पर भी देखो अभी जो फिफ्थ स्टेप थी इसके अंदर क्या नहीं आया था आपका, रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, तो इसके अंदर लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इनटू नंबर 124 एंड 24, ठीक है ना। तो वापस वही करेंगे अपन, जो डिवाइजर है 124 में 24 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, ठीक है ना। ये जा रहा आपका जो 24 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है, 120 आ जाता है, ठीक है ना। करके देख लो, जो 24 है इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आ गया, 22 बच गया, 10 और 2 12, ठीक है ना, 120 आ जाता है, ठीक है। तो कितने टाइम गया, 5 टाइम, 120 आ गया, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, ठीक है। रिमाइंडर 4 बचा, ठीक है। तो आप इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 124 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, ये आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हो गई। अब स्टेप नंबर 7 के अंदर लिखना आपको, यहाँ पे फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी आपको नहीं रुकना। अब क्या करना आपको, वही अगेन करना आपको कि 24 में 4 का डिवाइड करना है, ठीक है ना, 24 में 4 का डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ, तो देखो 24 में करते हैं तो कितने टाइम जाता है भाई, 6 टाइम, ठीक है ना, जा रहा है ना, तो अब तो 6 टाइम जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है ना। तो 4 6 जा 24, तो -24 कितना हो जाएगा, 0। अब रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने कहा था कि जहां पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0, और यही क्या है, आपका एचसीएफ है। तो देखो जो 4 है ना, 4 वो आपके दो नंबरों का एचसीएफ, देखो यहाँ पे इनका तो हो गई, जो 4 है वो 4052 का और 12576, इन दो नंबरों का एचसीएफ तो है ही, वो तो अपन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, जो 24 और 4 का भी एचसीएफ क्या है, 4 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे 24 और 124 का एचसीएफ भी क्या है, 4 ही है। तो जितने भी पेयर आ रहे हैं इनका सबका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है। तो देखो इसका और इसका भी क्या होगा, 4 ही है, इसका और इसका एचसीएफ भी 4 ही है, इसका और इसका एचसीएफ भी 4 ही है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डिवाइडेंड और डिवाइजर है उन सबका एचसीएफ क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे को वो चीज लिखनी नहीं है, मेरे को तो बोला है कि भाई इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, नाउ वी विल गेट हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, है ना, वी हैव गॉट दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया आपको, शेषफल 0 मिल गया। तो वहीं पे जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। यही क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर, ठीक है ना। अब देखना स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जांपल नंबर 2 है उससे समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा कि इंटीजर्स की फॉर्म्स, है ना, फॉर्म्स ऑफ इंटीजर्स, कि भाई जो इंटीजर्स है किस किस रूप में आप लिख सकते हैं ना। तो आपको यदि वो समझ में आ गया ना, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं उस चीज पे आपको लेके चलता हूँ। तो जैसे आपका जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वह कहती है कि आपका कोई सा भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव के लिए ही होती है, ठीक है ना। अभी तो फर्दर मतलब कि साइंटिस्ट ने और भी ज्यादा कर लिया, लेकिन जो यूक्लिड के अनुसार ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो आप जैसे ए कोई आपका नंबर है, ए क्या है, डिवाइडेंड है, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हमेशा जो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव का डिवाइड करते हो ना, तो आपका रिमाइंडर और कोशेंट है, ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात पता होगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अच्छा इसमें मेरे को इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो मेरे को नहीं पता ये क्यों टाइम गया होगा, ठीक है, क्यू टाइम गया होगा, ओके। और यहाँ पे कोई आर रिमाइंडर बचा होगा, मेरे पास आर रिमाइंडर बचा होगा। तो मेरा ये पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, ये जो मेरा पॉजिटिव है ये नंबर कौन सा होगा मेरा, मतलब कि ए है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक इंटीजर होगा। तो ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि देखो पहले तो आर है ना, आर मैंने सिखाया था, जो आर है यूक्लिड डिवीजन के अनुसार हमेशा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, और हमेशा जो आपका डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है, ठीक है। तो आर की दो वैल्यू निकल के आई यहां पर, एक तो आर बराबर 0 या फिर आर बराबर 1, बस ये दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगी इसकी वैल्यू। अब देखना मैं ए को कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैं ए को लिख सकता हूं आपका, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो भाई ए कैसे लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो 2q प्लस, यदि एक कंडीशन है कि आर जब 0 तो 0, और सेकंड कंडीशन हो जाएगी 2q प्लस 1, ये दो कंडीशन बनती है। तो आपको यदि कोई सा भी ऐसा, कोई सा भी आपके पास इंटीजर हो, कोई सा भी, है ना,
जो पॉजिटिव इंटीजर है वह में से यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे तो या तो वह 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी वह संख्या, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके +1 में आएगी, ठीक है ना। तो कोई सा भी इंटीजर हो आपका दुनिया के अंदर, कोई सा भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, उसको 2 से डिवाइड करने पर या तो 0 शेषफल बचेगा या फिर 1 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आएगी। ऐसे 3 से देख लो, यदि मैं a को 3 से डिवाइड करता यहां पर, ठीक है, तो चलो q, हाँ भाई q टाइम जा रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है r, तो रिमाइंडर होता है मेरा जो वह 0 से तो बराबर और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती कि r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2। तो मैं जो मेरा a है जो इंटीजर है मैं 3 तरीके से दिखा सकता था। कौन कौन सा तरीका हो जाएगा, a बराबर 3q + 0 और a बराबर 3q + 1, और जो थर्ड बनेगी वह क्या बनेगी, a बराबर 3q + 2। मतलब कि जब भी आप कोई से भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को यदि आप 3 से डिवाइड करो तो या तो आपके पास 0 शेषफल आएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, या फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर 2 रिमाइंडर बचेगा। बस ये 3 तरह से पॉसिबिलिटी आपका यहां पर है कि किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर को, आप पॉजिटिव इंटीजर को यदि आप 3 से डिवाइड करते हो तो बस ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। 4 से डिवाइड करोगे तो वहां पर, हाँ वहां पर कितनी, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ऐसे चलेंगे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। तो देखो हमको दिखाना, यहाँ पे अपने को शो करना है, शो डेट, दिखाइए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना, कि प्रत्येक जो आपका पॉजिटिव सम, जो आपका क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक होता है, इज ऑफ द फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या होगी 2q, ठीक है ना, उसकी फॉर्म क्या होगी 2q। ओके, डेट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, जो आपका प्रत्येक जो विषम पूर्णांक है ना, ठीक है ना, जो पॉजिटिव के अंदर, उसकी फॉर्म क्या होती है 2q + 1, और जहां पे q क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर होगा q। तो देखो लेके चलते सबसे पहले, तो सॉल्यूशन मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई आप क्या अप्लाई कर रहे हो, है ना, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोई सा भी इंटीजर लेके चलता हूँ, है ना, लेट मान लेता हूं यहां पर, ठीक है ना, माना कि यहां पर जो आपका डिवाइडेंड है, ठीक है ना, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इज एनी पॉजिटिव, सॉरी, इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोल देता हूं मैं, ठीक है। और a में डिवाइड करना है किसका, 2 का, ठीक है। तो a बराबर a हो गया यहां पर, और आपका जो b बराबर क्या हो गया यहां पर 2 हो गया, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती थी, यदि a में आप b का डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे यहां पर क्या है, ये है भाई a में आप किसका डिवाइड कर रहे हो, a में आप डिवाइड कर रहे हो b का, मतलब 2 का। तो कोई यहां पर कितने टाइम जाएगा भाई, तो q टाइम मान लो यहां पे जा रहा है, डिवाइड जा रहा है q टाइम, और आपका रिमाइंडर बच रहा है r। तो r की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, r की पॉसिबिलिटी हो सकती है, r या तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा, और 2 से छोटा होगा। तो यहां पे 2 ही केस बन रहे हैं r के, यहां पर 2 ही केस बन रहे हैं r के। कौन कौन से केस बन रहे हैं, एक पहला केस है ना, r का पहला केस क्या है, r बराबर 0, है ना, यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा ये कि r बराबर 0। तो r बराबर 0 हो तो हम जानते हैं किससे भाई, बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये आप लिखना पूरा, है ना, आप पूरा लिखना, नाउ वी नो दैट बाय द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस, सॉरी, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। तो r बराबर 0, तो यहां पर आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, a बराबर 2q और r क्या आ गया 0, तो +0, तो a बराबर क्या हो गया 2q, ठीक है ना। तो ये a है, a नंबर है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, ठीक है ना, मतलब 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल, ये क्या हो रहा है, डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो भी आपकी संख्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है, ठीक है ना, तो वह क्या होती है, आपकी सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब कि यहां पर जो a है इसको मैं दिखा सकता हूं किस फॉर्म में, 2q फॉर्म में दिखा सकता हूं, जहां पर q भी क्या होगा, a के यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो जो सेकंड आपका केस है, जो आपका सेकंड केस है वह क्या है कि भाई r बराबर 1 भी तो हो सकता है, r बराबर 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं a को लिख सकता हूं a बराबर 2q + 1, a बराबर 2q + 1 बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम,
ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखा, तो अब देखो जब 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं किसी ए नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो 2q प्लस 1 है वो किस फॉर्म में होती है, यहाँ पे एक, यहाँ पर ये ओड नंबर को दिखा रही है, ठीक है ना, ओड इंटीजर को दिखा रही है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनों ने प्रूफ कर दिया है कि जो आपको कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो उसकी फॉर्म क्या होगी, 2q, यहाँ पे q क्या होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी। और जो आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा उसको किस फॉर्म में दिखाएंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं क्यों, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं अपन। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपके सामने क्यों एग्जाम्पल नंबर 3 है वह भी सेम एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है ना। सो डेट दिखाइए एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कि कोई सा भी आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, पॉजिटिव जो विषम संख्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव विषम पूर्णांक है, इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, मतलब कि जो भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा उसकी फॉर्म तो क्या होनी चाहिए, 4q प्लस 1 होनी चाहिए, ओके। और क्या होनी चाहिए, या तो ये होनी चाहिए या फिर 4q प्लस 3 होनी चाहिए, ओके। वेर q इज सम इंटीजर, जहां पे q क्या है, एक सम इंटीजर होगा, ठीक है ना। और आपको ये पता है कि q भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो पहले 2 की बात हो रही थी या 4 की बात हो रही थी, इसका मतलब मैं यहाँ पे अपने करना किसको, अपने करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से करना है सब, है ना। तो देखना जो मैं करता हूं ना एग्जांपल, हाँ तो मैं क्या करता हूं, लेट ए इज हियर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ए इज हियर पॉजिटिव इंटीजर। और ये भी लिखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये आपने मान लिया सब कुछ, ठीक है ना। अब क्या लगाओगे, बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आपको पता है कि क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या है आपका डिवाइडेंड, b क्या है डिवाइजर, q क्या है आपका कोशेंट और r क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो करना है a को 4 से डिवाइड करना है, इट मींस a आपका पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 4 से डिवाइड करना है, 4 भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ओके। हाँ तो देखो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कोशेंट आएगा q, ठीक है ना, और एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि रिमाइंडर की क्या कंडीशन होती है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में, कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या यहाँ पर 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, 4 कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। तो a को आप 4 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं शॉर्ट के अंदर कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है ना। तो a बराबर क्या करना है अपने को, 4q प्लस आर, 4q प्लस आर, तो 4q प्लस आर। तो मैं चलो पहला केस लेके चलता हूं कि r बराबर क्या हो, जब 0, तो मेरा 4q प्लस 0 बच जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, a बराबर 4q प्लस r बराबर 1 हो, तो 1। थर्ड केस क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 2 जब मेरा r बराबर 2 हो। और फोर्थ केस क्या होगा आपका, a बराबर 4q प्लस 3 जब आपका r बराबर क्या हो, 3 हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 नंबर आ रहे हैं आपके सामने जब आप 4 से किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो, तो ठीक है। तो a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 3। तो देखना जो आपका a बराबर 4q है ये तो इवन नंबर है, क्यों इवन नंबर क्या होता है कि उसको 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, वहां पे 0 आना चाहिए रिमाइंडर। तो देखना a किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो 4 का कोई सा मल्टीपल होता है 2 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। और आपका जो 4q प्लस 2 है, a बराबर 4q प्लस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, a यहां पर 4 का मल्टीपल है प्लस 2 हो रहा है। तो देखो अब मैं देखो a में डिवाइड टू 2 का, इसका मतलब 2 में, इसमें 4q प्लस 2 में डिवाइड करना है किसका, 2 का। तो ये देखो 4q, 4 का कोई सा भी मल्टीपल हो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, प्लस 2 बचा, 2 भी भाई 2 से क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 4q प्लस 2 भी क्या है यहाँ पर एक इवन नंबर है,
ठीक है, बचा क्या आपका, तो ये दोनों तो क्या आपके इवन नंबर है, और दो नंबर बचे, a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3, ये दो नंबर बचे आपके, और ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव और इंटीजर होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो a तो क्या पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, लेकिन देखना इसमें यदि मैं 2 का डिवाइड दूं तो ये तो कट जाएगा, और +1 बचेगा, 1 में जाएगा क्या, 1 में नहीं जाएगा, ठीक है ना, 2 से भाई कैंसिल आउट नहीं होगा ये। और जो 4q नीचे वाले में दूं मैं, तो 4q ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और इसमें दूं जब मैं 3 में, तो देखो 2, फिर क्या बचेगा रिमाइंडर 1, इसलिए ये दोनों क्या है आपके, ठीक है ना, ये दोनों यहां पे आपके क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो पॉजिटिव ओड इंटीजर की फॉर्म ये भी होती है, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की ओर। अब देखो जो आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लिख लेना आपकी बुक से। एक आपका स्वीट सेलर इसके अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक स्वीट सेलर दे रखा है, और उसके पास 420 तो कितनी काजू की बर्फी है, और 130 बादाम की बर्फी है, ठीक है, और उसको ये बर्फी है ना एक ट्रे के अंदर जमानी है, ठीक है, एक ट्रे के अंदर उसको बर्फी जमानी है, 420 तो काजू की बर्फी है और 130 बादाम की है, ये काजू की और ये बादाम की बर्फी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर उसको क्या जमाना है, बर्फी जमाना है, ठीक है, तो वह ऐसे भाई कितने की लाइन बनाए, ठीक है ना, बर्फियों की कितने की लाइन बनाए कि उसको जो ट्रे का एरिया है ना कम से कम घिरे, ठीक है ना। तो देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कितने कितने का ढेर बनाए, कितने की लाइन बनाए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अच्छा उसने काजू की बर्फी उठाई सबसे पहले, या फिर मान लो बादाम की बर्फी उठाई, ठीक है ना, और बादाम की बर्फी में लगाने स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो बादाम की बर्फी में लगाने स्टार्ट कर रहा है, बादाम की बर्फी, ठीक है, तो ऐसे लगा रहा है वह, बादाम की बर्फी, बादाम की बर्फी, यूं लगा रहा है, और यहां तक लगा दिया, फिर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे बादाम की बर्फी लगा रहा है वह। अब मान लो यहाँ पे बादाम की बर्फी खत्म हो जाती है यहां पर आते आते, ठीक है, अब वे स्टार्ट करते हैं काजू की बर्फी लगाना, तो देखो काजू की बर्फी लगाता है, ये लगा दिया काजू की बर्फी, ये लगा दिया काजू की बर्फी, तो हर लाइन बना रहा है मैं अलग अलग, अलग अलग लाइन बना रहा है मैं काजू की बर्फी की भी, ठीक है। अब बताओ इस तरीके से तो देखो इसने इतनी जगह खाली छोड़ दी, तो इस तरीके से तो उसकी पूरी जो ट्रे है वह भर जाएगी भाई, तो एरिया तो वह काफी ज्यादा कवर कर लेगा वहां पर। तो यही पूछ रहे हैं इसके अंदर कि आपको 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है, और इसको ट्रे में इस तरह से जमाइए आप कि इसका एरिया कम से कम यूज हो, ठीक है ना, मतलब एरिया बचे और ज्यादा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, जैसे यहां पर यदि मैं इसको और नीचे तक ले आऊं, ठीक है ना, ये जो मेरा कॉलम है इसको पूरा फुल कर दूं, इसमें मैक्सिमम बर्फी लगा दूं मैं, तो मेरा एरिया कम होगा नहीं होगा, ठीक है ना भाई। देखो जो इधर आगे और बर्फी जाएगी, तो मैं इसमें यहाँ पर नीचे और बर्फियां भरते जाऊं, ऐसे फुल कर दूं इसको, तो मेरा एरिया कम होगा नहीं होगा, उधर वाली बर्फी और आ जाएगी थोड़ी सी, तो देखो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना, इसको जो पूरा कॉलम में इसको पूरे मैक्सिमम जितनी भर सकते हैं उसमें वो मैं भर दूंगा, इसमें भी ये काम करूंगा, ठीक है ना, काजू की बर्फी में भी जितना मैक्सिमम भर सकूंगा कॉलम को उतना भर दूंगा, तो जितना यदि इसमें भरूंगा मैं तो उधर से एरिया कम होता जाएगा, ठीक है ना, उधर से एरिया कम होता जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अच्छा तो बताओ आप वर्टिकली, जो वर्टिकली है वह कितना भरोगे आप, वर्टिकली कितना भरोगे आप, यही पूछ रहे हैं कि भाई वर्टिकली कितना भरोगे आप, कितनी बर्फियां लगा सकते हो एक लाइन के अंदर, एक एक कॉलम के अंदर, ठीक है ना, तो कॉलम के अंदर कितनी बर्फियां लगा सकते हो मैक्सिमम। तो देखो चलो मान लो इसके अंदर, ठीक है ना, इसकी पूरी जो हाइट है वह ए है, मान के चलते हैं अपन, ठीक है ना, और जो ये बादाम की बर्फी है इसकी कितनी आ रही है, बी आ रही है, यहां तक आ रही है बी, ठीक है, बी आ रही है, तो इसका एरिया तो ये आ गया ए इंटू बी, इसके अंदर तो क्या आ गई, काजू की बर्फी आ जाएगी, तो इसको तो लिख सकता हूं मैं ए इंटू बी लिख सकता हूं, और जो सॉरी इसके आगे बादाम की बर्फी, और जो काजू की बर्फी है वह आगे तक चलेगी, चलो यहां तक आ रही है मान लेता हूं मैं, और वो खाली जगह रह जाती है, उसकी खाली जगह कब रहेगी, जब आप इसको मैक्सिमम भर सकोगे ना, उतनी उधर खाली जगह बचेगी, ठीक है ना। तो मैं इसका एरिया निकालूं, तो देखो इसकी इसकी ज्यादा नहीं है, तो भाई इसकी इसकी अलग अलग होगी, तो सेम सेम तो होगी नहीं, तो मान लो इसकी कितनी रहेगी, इसकी सी आ रहा है, ये सी आ रही है इसकी, ठीक है।
तो हाइट तो उतनी है भाई, मैक्सिमम जितना भर सकते हो, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू सी। ठीक है, तो ये दोनों का आपने निकाल लिया भाई, हाँ इतने इतने में एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यही है कि भाई कितनी मैक्सिमम कॉलम के अंदर मैं बर्फियार लगाऊं कि मेरा जो ट्रे का एरिया बच जाए, है ना, ट्रे का एरिया मिनिमम कवर करे बर्फियार। ठीक है, तो ये आपको पूछ रही है। तो देखो आपने क्या कहा, अच्छा आप ट्रे के अंदर कॉलम के अंदर बर्फियार लगाना चाहते हो, तो ए है, तो ए देखो दोनों के अंदर ही है, और ये ए है 420 का फैक्टर है, और ये भी इसका 420 130 का फैक्टर है। तो आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट, है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी होगी ना संख्या, तो हाईएस्ट, और दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए और दोनों का फैक्टर होना चाहिए, तो एचसीएफ। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आएगा उतनी नंबर्स ऑफ बर्फीज आप एक कॉलम के अंदर रख पाओगे। ठीक है ना, बादाम की और काजू की, उससे आपका मिनिमम एरिया कवर होगा। तो देखो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम जानते हैं किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। ये मैंने ओनली आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए किया है पूरा। अब देखो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लगाना है, तो आप लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ पे जो 420 है वह बड़ा है किससे, 130 से। तो आप 420 में डिवाइड करोगे किसका, 130 का करोगे भाई, 130 का। तो कितने टाइम जा रहे हैं, ठीक है ना, बताओ भाई कितने जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम करके देख लो। अच्छा ये कर लो आप, 0 9 और 3, 390 आ रहा है, तो 390 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 390 इसमें से माइनस कर दो, तो आपका कितने बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ओके, अब आपका 30 बच गया यहां पर। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, अच्छा 30 आपका बच गया, तो अब क्या करना आपको, इसको लिख सकते हो आप 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ये आपने बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लिख दिया। अब क्या करना आपको, अब आपको करना है 130 में, ठीक है ना, 130 में डिवाइड करना है किसका, 30 का। 130 में डिवाइड करना है किसका, 30 का। तो देखो करो, करोगे तो भाई कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा आपका 4 टाइम, 4 टाइम जा रहा है, कितना हो जाएगा 120, और बचेगा कितना 10। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। ओके, तो रिमाइंडर अब 10 बचा, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इंटू 4 इज प्लस 10। ठीक है, अब देखो आगे, पहले मैं इसको मिटा देता हूं इसको। अब देखना यहां पर आपका जो है, अब क्या करना आपको, यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब क्या करना है, 30 में डिवाइड करना है, 30 में डिवाइड करना है किसका, 10 का। तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 30 माइनस 30, कितना बच गया आपका 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वो उसका डिवाइजर ही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो 10 क्या है यहां पर, एचसीएफ। तो भाई साहब आप जो ट्रे के अंदर जो बर्फीज की जो कॉलम में लगाओगे ना, कितनी बर्फी लगाओगे, 10-10। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे 1.1 के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।